Lesson number 5, question number 8, interior, exterior and sum of angles of polygons। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये डायग्राम जो दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, इन द डायग्राम ए बी सी सी डी एंड डी ई आर फोर साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी सेम होते हैं रेगुलर की वजह से। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज़ 160 डिग्री, यानी कि ये वन साइड की लेंथ डैश है, सिंगल डैश, ये भी सिंगल डैश, इसका मतलब ये लेंथ इक्वल है, ये भी लेंथ इक्वल है, और ये हमारे पास इंटीरियर एंगल इसका 160 डिग्री। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल ये है 160 डिग्री, ये भी 160 डिग्री है। अगर ये 160 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये देखें ये साइड इस साइड के ये इक्वल है, तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल कि अगर हम इन दो एंगल्स को देखते हैं, सपोज करते हैं ये एक्स होगा, ये भी एक्स ही होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऑल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक्स प्लस 160 डिग्री सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री 20 डिग्री 2x, x इज इक्वल टू 10। फर्स्ट एंगल ये वाला हमारे पास आ गया विच इज़ इक्वल टू 10 डिग्री, और ये भी 10 डिग्री है, दोनों एंगल सेम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब 160 है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आगे हमें कह रखा है कि डी सी पी और ई डी क्यू आर स्ट्रेट लाइन्स, तो अगर स्ट्रेट लाइन्स हैं तो 180 टोटल होता है। टोटल 180 होगा तो 180 में से हम 160 को माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। ये एंगल 20 डिग्री आ गया। अब ये 20 डिग्री आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम सम ऑफ एंगल इन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, रूल लगाएंगे, और ये भी 20 डिग्री होगा, दोनों 20 डिग्री हैं। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी 20 + 20 ये आपके पास आएगा 40, ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल में ये इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये अगर 20 है, ये भी 20 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट जो है वो 40 होगा, ये 40 आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये भी हमारे पास एंगल 20 डिग्री होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, 180 टोटल लाइन है, और इस लाइन का एक एंगल 160 है, उसमें से 180 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग एंगल 20 डिग्री रह गया। अब सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल रूल हम ये लगाते हैं, और इससे ये एंगल आप निकाल सकते हैं, यानी कि 180 में से 40 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें और 20 भी, 180 माइनस 40 माइनस 20, यानी कि 120 डिग्री रह गया। 140 में से 20 माइनस करें तो 120, ये एंगल 120 आ गया। ये एंगल आपके पास 120 डिग्री ये आ गया है। और बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन से हम ये एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री ये हो गया एंगल। अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या डिमांड की गई है, क्या कौन कौन से एंगल मांगे हैं। सी ए बी हम एंगल लिख देते हैं, ये हमारे पास आ रहा CAB 10 डिग्री। फर्स्ट आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर 10 डिग्री हम लिखेंगे, और फिर है CBP CB और P, ये एंगल है 20 डिग्री, ये निकाल लिया हमने 20 डिग्री ऑलरेडी। और लास्ट है DQR 60 डिग्री, ये भी सारे एंगल्स हमारे आ चुके हैं। ये हमने जितने भी अननोन एंगल्स देख के हमने किया था कि कितने पॉसिबल एंगल्स हैं हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने निकाल लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एरोज दे हैं, और इन पैरेलल लाइंस से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल होगा तो वो एंगल का सम हमेशा 180 होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे दोनों एंगल्स, तो 180 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 65 डिग्री एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल
125 ये आ जाएगा 125 डिग्री। और इसी तरह से एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम 74 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा इसकी करेक्शन कर देते हैं। ये हमारे पास आ रही वैल्यू 115 डिग्री, 115 डिग्री। अच्छा, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर ये हमारे पास आंसर आ रहा है 41 डिग्री। तकरीबन एंगल्स निकल चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या मांगा है। सी बी डी 41 हमारा आंसर आया है, ये है जी 41 डिग्री। और नेक्स्ट है बी डी ई वो भी हम निकाल चुके हैं 115। और वो हमने इंटीरियर निकाला है। बी डी ई रिफ्लेक्स मांगा है, रिफ्लेक्स ऑफ बी डी ई। तो रिफ्लेक्स के लिए अब हम ऐसा करेंगे कि 360 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये टोटल एंगल है आपके पास रिफ्लेक्स डी बी ई का, 360 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल विच इज़ 115। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 आ गया और 5 में से 1 4, 245 डिग्री। ये आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट 245 ये रिफ्लेक्स मांगा है, इंटीरियर नहीं। ये था आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि इन द डायग्राम ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं और अगर ये पैरेलल हैं तो ये हमारे पास एंगल एक बन रहा है यहाँ पर जी एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन, इसलिए यहाँ पर